अब जो हमने ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट किया है, अब उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सपोज मेरे पास एक ये ट्राइंगल है ए बी सी विच इज राइट एंगल्ड एट सी। ये मेरा थीटा है, तो इसके ऑपोजिट साइड मेरी क्या है? परपेंडिकुलर। जिस पर थीटा है एडजेसेंट साइड मेरी क्या है? बेस। एंड ये मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब मैं देखता हूं मेरा साइन थीटा किसके इक्वल है। अभी हमने इसका ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट किया। साइन थीटा हमारा क्या है? परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज यानी कि P अपॉन H। कॉस थीटा हमारा किसके इक्वल है? बेस टू द हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा हमारा है परपेंडिकुलर टू द बेस, जो कि हमने एक इजी वे भी करा था, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले और सोका टोआ। हम किसी से भी कर सकते हैं, बट ये रेशियोज हमें लर्न होनी चाहिए। इसी तरीके से अब हमने साइन से क्या करा? कोसाइन, राइट। साइन से बना कोसाइन एंड टेन से क्या बना? कोटेंजेंट। अब अगर हम देखते हैं यहां पर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमारा क्या आया था? रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू द परपेंडिकुलर H अपॉन P। सेक थीटा हमारा क्या आया था? सेक थीटा इज व्हाट? सीकेंट, जो कि हमारा रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू द बेस आया था। एंड कॉट थीटा हमारा क्या था? कोटेंजेंट, जो कि हमारा बेस रेशियो परपेंडिकुलर आया था। अब अगर हम इनको आपस में रिलेट करें, सी दिस इज साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब जो साइन थीटा है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। इसी टाइप से कॉस एंड सेक दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब कॉस थीटा को मैं रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा मतलब कि 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकता हूं एंड सेक थीटा को मैं रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं। फिर हम यहां देख रहे हैं टेन एंड कॉट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब मैं टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा लिख सकता हूं एंड कॉट थीटा को मैं रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा लिख सकता हूं, मतलब कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा। ये तो हमारे हुए रेसिप्रोकल। अब मैं एक और रिलेशन यहां पे फाइंड आउट करता हूं। सी मेरा साइन थीटा किसके इक्वल है? P अपॉन H। साइन थीटा इज P अपॉन H एंड कॉस थीटा इज B अपॉन H। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? P अपॉन H अपॉन B अपॉन H, H से H कैंसिल, P अपॉन B एंड P अपॉन B मेरा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर टू द बेस इज व्हाट? टेन थीटा, यानी मैं इसको टेन थीटा लिख सकता हूं। तो मेरे पास एक और रिलेशन आ गई, क्या? जो टेन थीटा है उसको मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूं एंड कॉट थीटा क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा, साइन अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल विल बी कॉस अपॉन साइन। इसका मतलब मैं कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूं। तो ये कुछ रिलेशनशिप हैं जो तुम्हें लर्न रखनी है, याद होनी चाहिए ये, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उनमें यूज होती है। बेसिकली तुम्हें क्या याद रखना है? सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मींस दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसी तरीके से ये हो गए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे ये एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में
इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, मुझे क्या गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4, मतलब कि जो cot A है वो किसके इक्वल हो गया 4/3 के इक्वल हो गया। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, एंगल मेरा क्या है A, तो मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं A को नीचे लिखूं जिससे कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे, क्योंकि अगर बेस मैं नीचे लेकर चलता हूं तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड को, यानी परपेंडिकुलर एंड बेस को मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा। कितना गिवन है हमें, ये मैंने A ले लिया, इसको मैं ले लेता हूं B और इसको ले लेता हूं C। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, दिस इज द एंगल A। मुझे क्या गिवन है cot A इज इक्वल टू 4/3, दिस इज द रेशो ऑफ व्हाट, बेस टू द परपेंडिकुलर। cot हमारा किसके इक्वल होता है, रेशो ऑफ द बेस टू द परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, बेस मेरा क्या है AC, क्योंकि अगर मैं ये एंगल लूंगा तो बेस मेरा AC होगा। लेट AC इज इक्वल टू 4K, बिकॉज रेशो है तो एक हमें रेशो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, वेयर K इज अ रेशो कांस्टेंट। ये जस्टिफाई करना जरूरी है। AC हमारा 4K हो गया एंड P हमारा क्या है BC को हमने लेट कर लिया 3K। अब हम यहां पर AB फाइंड आउट कर सकते हैं। AB मेरा किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दैट इज BC स्क्वायर इज 9K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर इज 16K स्क्वायर, 25K स्क्वायर इज AB स्क्वायर, सो AB इज इक्वल टू 5K। मुझे AB पता चल गया, मुझे AC पता है, मुझे BC पता है। AC मेरा है 4K, BC इज 3K एंड AB मैंने फाइंड आउट कर लिया 5K। यहां तक मैंने क्वेश्चन कर लिया। अब मुझे चेक करना है, क्वेश्चन में करना क्या है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू दिस और नॉट। अब एक और पॉइंट यहां पर आता है, ये स्क्वायर जो गिवन है इसको मैं जस्टिफाई करता हूं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं फाइंड आउट करता हूं साइन थीटा होल स्क्वायर, इसका मतलब है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखना है कि एंगल का स्क्वायर नहीं होता, साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज साइन का जो प्रॉपर वैल्यू है वो तभी होगा जब उसके साथ एंगल है। सो साइन थीटा होल स्क्वायर इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। इसका मतलब जो tan स्क्वायर A है, मतलब tan स्क्वायर थीटा को मैं tan थीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा इस तरीके से, मतलब जो भी उसकी वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा, एंगल का स्क्वायर नहीं करते। तो अब इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हमें वेरीफाई करना है वेदर दे आर इक्वल और नॉट। सो वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। सबसे पहले हम tan A की वैल्यू निकालते हैं। tan A हमारा किसके इक्वल होगा, tan हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर टू द बेस, या सीधा हम रेसिप्रोकल ऑफ cot कर दें, tan इज रेसिप्रोकल ऑफ cot। cot हमारा 4/3 है तो tan किसके इक्वल हो जाएगा 3/4। यहां पर हम वैल्यूज प्लेस करें, 1 माइनस tan स्क्वायर A मतलब इसकी वैल्यू का स्क्वायर, tan स्क्वायर A मतलब tan A होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी से, अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। इसको एलसीएम ले लें, 16 माइनस 9
7 अपॉन 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25 बाय 16, 16 से 16 कट हो गया, सो दिस इज 7 अपॉन 25। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 7/25। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यूज प्लेस करें। कॉस ए हमारा किसके इक्वल होगा, कॉस किसके इक्वल होता है, रेशो बेस टू द हाइपोटेन्यूज, मतलब 4k अपॉन 5k, 4/5। एंड साइन ए हमारा किसके इक्वल होगा, रेशो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज 3k अपॉन 5k इज 3/5, सो दिस इज 3/5। यहां पर वैल्यूज प्लेस कर दे। कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कि उसकी वैल्यू का, कॉस स्क्वायर ए मीन्स जो भी कॉस ए की वैल्यू है उसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी जो साइन ए की वैल्यू है उसका स्क्वायर। ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ये बहुत यूज होगा। अब ये हमारा किसके इक्विवेलेंट हो गया, 16/25 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 इज 7/25। दे आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, so our answer is yes, they are equal. Now in question number 2, in a triangle PQR, right angled at Q, in a triangle PQR, right angled at Q, so triangle PQR ये हमने ले लिया। PR plus QR is 25, PR plus QR हमें 25 गिवन है, तो हम क्या करते हैं, QR को X अगर लेट कर लेते हैं, लेट QR इज इक्वल टू X, बिकॉज दोनों की रिलेशन गिवन है, इस साइड की और इस साइड की, QR और PR में रिलेशन गिवन है दैट देयर सम इज 25। तो मैं क्या करता हूं, एक साइड को अगर X ले लूंगा तो दूसरी क्या आ जाएगी, 25 माइनस X। लेट QR इक्वल टू X, देन PR इक्वल्स टू 25 माइनस X, बिकॉज PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो ये हमारा कितना आ गया, 25 माइनस X। PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है साइन P, कॉस P एंड टेन P। मतलब बेसिकली हमें अगर 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पता चल गई तो हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे को इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास 3 साइड्स पता हैं। ये कंसेप्ट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करा था। हम पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करते हैं, पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर इज 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इज 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर इज एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 50x इधर आ जाएगा, मतलब 50x इज इक्वल टू 25 इधर आकर माइनस होगा, 625 माइनस 25 इज 600। तो x हमारा कितना आ गया, x इज इक्वल टू 12। x हमारा 12 सेंटीमीटर पता चल गया। इसका मतलब जो हमारा PR है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PR किसके इक्वल है, 25 माइनस x, x इज व्हाट 12, तो PR हमें पता चल गया 13 सेंटीमीटर। ये हमें 13 सेंटीमीटर पता चल गया, ये 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें फाइंड आउट करना है साइन P। अगर एंगल हमारा P है तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज व्हाट, ये हम एंगल लेकर चल रहे हैं, परपेंडिकुलर हो गया RQ अपॉन हाइपोटेन्यूज इज
पी आर, तो ये बन गया आर क्यू इज 12 एंड पी आर इज कितना निकाला था हमने, पी आर 13। इसी तरीके से कॉस पी अगर हम फाइंड आउट करते हैं, कॉस पी किसके इक्वल होगा, बेस टू द हाइपोटेन्यूज मतलब पी क्यू अपॉन पी आर, जो कि हमारा पी क्यू कितना है 5 एंड पी आर इज 13, तो 5 अपॉन 13। tan p अगर हम फाइंड आउट करते हैं, tan होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर इज आर क्यू एंड बेस इज पी क्यू, so this is x is 12, pq is 12 and sorry rq is 12 and pq is 5, so 12 upon 5, ये हमारी वैल्यूज आ गई sin p, cos p एंड tan p की। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ एंगल a एंड एंगल b आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a is equal to cos b, then show that angle a is equal to b। हमें क्या गिवन है, एंगल a एंड b आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a is equal to cos b। हम क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, एंगल a एंड b आर एक्यूट, इसको मैं a ले लेता हूं, इसको मैं b ले लेता हूं, दे आर एक्यूट एंगल एंड दिस इज c। इन राइट ट्रायंगल ABC वेयर एंगल a एंड b आर एक्यूट, हमें क्या गिवन है, cos a इक्वल टू cos b, गिवन cos a इक्वल टू cos b। अगर हम cos a फाइंड आउट करते हैं, cos क्या होता है हमारा, रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल a है तो बेस हमारा क्या है, AC और हाइपोटेन्यूज इज AB। एंड हम cos b फाइंड आउट करते हैं, अगर हम एंगल b लेंगे तो उसके एडजेसेंट साइड हमारी क्या है, BC, यानी BC बेस होगा और हाइपोटेन्यूज इज AB, तो ये हो गया हमारा BC अपॉन AB। सिंस cos A इज इक्वल टू cos B, सिंस cos A इक्वल टू cos B, दिस इंप्लाइज AC अपॉन AB इक्वल्स टू BC अपॉन AB। AB से AB कट हो गया, यानी कि AC इक्वल्स टू BC। AC एंड BC हमारे इक्वल आ गए, AC इक्वल टू BC। किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल, AC इक्वल टू BC, देयरफॉर AC के ऑपोजिट हमारा कौन सा एंगल है, एंगल B इक्वल टू BC, BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A। रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस तरीके से अगर cos A हमारा cos B के इक्वल है तो एंगल B जो है वो एंगल A के इक्वल होगा। ये हमने इसको डायरेक्टली उनकी जो रेशियोज हैं वो प्लेस करी एंड वैल्यूज इक्वेट करके हमें पता चल गया।